सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज 8 फरवरी कमेंट रिप्लाई के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना। मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट रिप्लाई के इस वीडियो में आपको अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं और शुरू करते हैं बहनों के कमेंट्स को। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर कमेंट दिखाई दे रहा होगा, एक बहन ने लिखा है, सुधांशु भैया सदा नमस्ते, मैं महरौनी ब्लॉक से बोल रही हूं। मेरे यहां शौचालय नहीं है, बाथरूम भी नहीं है। आंगनबाड़ी के आगे नाला निकला हुआ है, वह खुला है, कोई सुविधा नहीं है, बहुत परेशान है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक आंगनबाड़ी बहन ने अपने सेंटर से रिलेटेड सुविधाओं से जुड़ी हुई कुछ समस्या भेजी है। वैसे तो विभाग हर बार लेटर निकालता है और कहता है कि आंगनबाड़ी सेंटर पर यह बदलाव किए जाएं, ये सुविधाएं हो, वो सुविधाएं हो, और उनको लेकर के एक पूरा जो है एमपीआर रिपोर्ट है या ऐसे कई चीजें होती हैं जिनमें वो भर करके डेटा भी जाता है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बहनों की समस्याएं जो कि तो बनी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक भाई हैं या बहन है, उन्होंने लिखा कि भैया जी मानदेय दिसंबर का है या जनवरी का है, प्लीज भैया जी क्लियर करें। हाल ही में यूपी में जो पैसा आया था उसी को लेकर इनका कमेंट है। तो देखो, जनवरी का पैसा आया है, यानी समस्त पैसा यूपी में पहुंच गया है। सिंपल बहनों का जिनका किसी तरह का मानदेय खाते से कोई रुकावट नहीं है, किसी भी तरह का उनका जो है किसी भी एंगल से यानी रोका ना गया हो, उन सब बहनों का तो कह सकते हैं पैसा जनवरी तक का आ चुका है। पीएलआई की बात करें तो वो भी कई जगह आ चुकी है और कई जगह हो सकता है बकाया हो। हर बार आप देखते हैं अलग अलग अमाउंट में पीएलआई भी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं और भी कमेंट पर डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा, अगला कमेंट है, यहां पर लिखा गया है कि भैया जी नमस्ते, आंगनबाड़ी सहायिका का प्रमोशन कब तक होगा? भैया जी बताने की कृपा करें। भैया जी आचार संहिता लगने वाली है, प्रमोशन कब तक होगा बताने की कृपा करें। तो बहन, आचार संहिता लगने से प्रमोशन का कोई लेना देना नहीं है। प्रमोशन जो भी सहायिकाओं का होगा वो अपने टाइम पर होगा। कब होगा मैंने सैकड़ों बार बताया है कि इसकी कोई डेट नहीं है कि आपको कहा जाए कि अब जो है इतनी तारीख तक हो जाएगा। तो सब्र रखें, जैसे ही प्रमोशन से रिलेटेड भी कुछ बातें आएंगी तो हम उन पर जो है डिस्कस जरूर करेंगे। वहीं आगे चलते हैं, कमेंट देख रहे हैं कि मानदेय की नहीं, सबको मंदिर की जरूरत है और मंदिर पर जाओ और सारी जो है समस्या का समाधान हो जाएगा बच्चा। इस तरह से एक कमेंट किसी ने लिखा है। कौन है, क्या है, उन्होंने उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन एक कमेंट ऑल इंडिया पर किया है। अब लिखा गया है कमजोर की कोई नहीं सुनता है। इस तरह से ये भी कमेंट ऑल इंडिया पर लगा था। वहीं एक ये है, इन्होंने लिखा है कि सुधांशु भैया जी आपका न्यूज तो हमारे परिवार पूरे सुनते हैं, जो कि आप सही जो है और हर एक न्यूज सही मिलता है, जो आप कहते हैं वही न्यूज सही मिलता है देखने को। लेकिन यूपी की सरकार आंगनबाड़ी बहनों का बजट में वृद्धि नहीं किया। आंगनबाड़ी बहनें और जो है राज्यों से जो है क्या कम काम करती हैं, ऐसा वो कहती हैं। क्या 36 काम करना जानती हैं बहनें और मानदेय देने में दिक्कत हो जाती है? अमृता यादव, नवानगर जिला। कहां से हैं, जिले का नाम उन्होंने नहीं लिखा और कुछ चीजें गलत भी हैं, जैसे मानदेय को मंदे लिख गया, ऐसे कई मिसप्रिंट भी देखने को मिले। खैर कोई बात नहीं, तो ये उनका अपना कमेंट रहा। और फिर बात करते हैं, एक बहन है, इन्होंने लिखा है कि भैया जी सच्चाई दिखाते हो, जैसे भी जो है खबर दिखाओ, हमें तो सब तरह से पसंद आती हैं आपकी खबरें, क्योंकि आंगनबाड़ी के पास समय तो है नहीं, रसोई में काम करते वक्त ही सुन पाते हैं। संगीता बहन आगरा से आती हैं। तो काफी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने कई बार कहा भी है, इस बात का जिक्र भी किया है कि जब टाइम जो है वैसे भी कम पड़ जाता है, सुबह अपना घर का काम वाम वो करो, फिर 10 बजे तक स्कूल भी जाओ, वहां पर भी तमाम काम, वहां से आओ, फिर गृह भ्रमण, बहुत यानी काम ही काम, फिर घर का अपना काम। तो इसीलिए बहनें अपना टाइम जिनको देखना है वो निकाल ही लेती हैं। फिर बेशक वो अपना चाहे रोटियां बना रही हो, खाना बना रही हो, तो वो काम करते जाती हैं और वीडियो सुनते जाती हैं। तो इस तरह से भी बहनें देखती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा चाहे जैसे वीडियो दो, चाहे लाइव आए, चाहे जैसे पहले आते थे, चाहे जैसे आए, लेकिन अब लाइव आ रहे हैं तो इसी तरीके से आप लोगों को खबरें हम देने का प्रयास करेंगे। आगे लिखा गया है कि भैया जी 4500 केंद्र सरकार की तरफ से है, 1500 राज्य की तरफ से है मानदेय, 1000 और जो 500 है वो पीएलआई है। ये सब चीजें उन्होंने लिख करके शाहजहांपुर से भेजी थी। आगे देखिए, एक और मैसेज है, सरकार जैसे फुटकर पैसे देती है
वैसे हमारे विभाग को फुटकर की तरह कई विभागों से जोड़ भी जो है रखा है, कहीं समूह तो कहीं शिक्षा विभाग, कहीं बीएलओ, कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग। पैसे के नाम पर बोला जाता है 2 घंटे ही कार्य करती हैं। अब ये भी बातें हैं, यहां केंद्रीय मंत्री शायद 1 ही घंटा या कुछ ऐसे ही बोली थी, क्या 2 घंटे, 1 ही घंटे शायद। तो जो भी हो, कुल मिलाकर के लिखित तौर पर बिहार में देखा गया कि 4 घंटे का ही जिक्र हुआ। तो ऐसी भी चीजें आई, लेकिन कहना वही चाहेंगे, बहनें कितना काम करती हैं तो बहनें ही जानती हैं कि वो जो है कितना टाइम उनको लगता है काम करने में। तमाम योजनाएं, तमाम चीजों से जोड़ करके सरकार हर तरह का काम ले रही है। उत्तर प्रदेश सच में उत्तम प्रदेश बन गया है, क्योंकि यहां अयोध्या में मंदिर बन गया है, श्री बालक रूप राम जी विराजमान हो गए हैं। अब सभी आंगनबाड़ी राम जी से प्रार्थना करें, क्योंकि योगी जी तो सुन नहीं रहे हैं, इसलिए राम जी से कहें हम सभी आंगनबाड़ियों का कल्याण करें, ज्यादा नहीं तो मध्य प्रदेश के बराबर ही कर दें। इस तरह से एक मैसेज ये भी आया है, यानी ऑल इंडिया पर कमेंट आया है। फिर लिखा गया, भैया जी नमस्ते, हम जिला मेरठ से हैं आंगनबाड़ी, और हमारे विभाग से हमें 2-2 केंद्रों का जिम्मेदारी और पैसा हमें एक ही केंद्र का मिलता है। काम हमें 2 केंद्रों का करना पड़ता है, न कोई भर्ती कर रहा है और बहुत ही समस्या आती है। फरमान दे तो हमें एक ही केंद्र का मिलता है, यानी मानदेय लिखना चाहती होंगी, लिख नहीं पाई हैं, गलत लिख गया है, आप यहां पर देख भी सकते हैं मानदेय को। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वहां का कुछ खर्चा भी नहीं मिलता, रजिस्टर वगैरह, रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता, वो सब अपनी जेब से बहनें खर्च करती हैं। तो जिनके पास एक्स्ट्रा केंद्रों का चार्ज है उनको तो इस तरह की भी समस्याएं आ रही हैं। साथ ही सोशल मीडिया के समय में आपका यह परिवर्तन सराहनीय है, यानी ये जो खबरें आप सब देख रहे हो लाइव रूप में, शायद इसी को लेकर ये कमेंट किया गया है। शायद अनंत देव के नाम से आईडी है। साथ ही बात करते हैं, अगले कमेंट पर आते हैं, भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी रागिनी सिंह कन्नौज से। भैया जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बहनों का मानदेय 15,000 तो होना ही चाहिए। तो वो देखो, मैं खुद वही चीजें बार बार कह चुका हूं कि 7,500-8 हजार भाई देखा जाए तो बहुत ही कम से भी कम आप कह सकते हैं वो पैसा है। लेकिन अगर 15 के आसपास देखो तो महंगाई में कुछ तो भला हो, यानी अन्य लोगों को देख करके ही तो चीजें कम से कम हो। तो ये चीजों में थोड़ा ध्यान देने की सरकार को जरूरत है, ज्यादा नहीं तो कम से कम अन्य राज्यों की तरह 14,000 15,000 इतने तक मानदेय तो कम से कम खींच करके कर ही दें। अब देखिए अगला कमेंट है कि भाई आपके न्यूज देने का ये तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी तो हम सब बहनों की समस्या लगभग एक जैसी है और जैसे बहनों ने कमेंट लिखा है। तो देखो कमेंट एक बेहतर विकल्प भी जो है रहा है इस समय, कि जो है आप सब बहनों में से ही उठाई गई समस्याएं, सवाल, वो सब भी बहनों तक पहुंच जाते हैं। कुछ भाई बहन तो कमेंट में पढ़ लेते होंगे, लेकिन अक्सर बहनें नहीं जानती कहां पर कमेंट किए जाते, कहां से लाइक किया जाता। ये मैंने खुद फेस किया चीजों को, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कई बहनों का ऐसा कहना होता है। अब देखो एक बहन ने लिखा है कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, वजन सबमिट करने पर सक्सेसफुल नहीं हो रहे, आज ही नहीं पिछले कई दिनों से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने कल ही वजन भरे हैं और वजन कल भर गए हैं। एक आध में दिक्कत आती है, थोड़ा प्रोसेसिंग टाइप में डेटा प्रोसेस होता है, और कुछ मत करो, जैसे सबमिट करो उसके बाद कुछ भी लिख कर के आए, थोड़ा बस रुक जाओ 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या बहुत बहुत 25 सेकेंड, आराम से वो फिर सबमिट सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा हो रहा है, चीजों को करें। तो मैंने क्योंकि खुद ही जो है कल भरे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी अपना चेक कर लो, अगर अपडेट ना हो तो अपडेट कर लो, लॉग आउट करके दोबारा से एक बार लॉग इन कर लो, फिर काम को करो, हो जाएगा। और हाँ, ज्यादा देखो वजन दिवस के दिन ज्यादा वर्क रहता है पोर्शन ट्रैकर पर, या 1 से 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, इन तारीखों में ज्यादा काम रहता है। तो इसीलिए यहां पर थोड़ा जो सर्वर है उसका दिक्कत बना रहता होगा पोर्शन ट्रैकर पर, तो आप थोड़ा टाइम का इधर उधर करके काम करें, हो जाएगा। मैंने कल 10 बजे ट्राई किया, आसानी से चीजें हो रही थी। तो ये चीजें हैं। आगे लिखा गया, केंद्र सरकार से उम्मीद थी, अब वो भी नहीं रही, योगी तो जो है नहीं बढ़ाएंगे मानदेय। निधि सिंह बहन है जिन्होंने कमेंट किया। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की रिटायरमेंट की एज कितनी है? तो बहन उत्तराखंड का भी कोई मेरे पास इस समय लेटर नहीं है। पहले अगर हमारे पास ऐसे कोई लेटर आए होंगे तो ऑल इंडिया पर मैं डिस्कस कर चुका हूंगा, लेकिन हर जगह की जानकारियां जो याद रख पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। तो खबरों को देखा करें, या किसी को पता हो उत्तराखंड से बहनें वीडियो देख रही हैं कि आपके उत्तराखंड राज्य में रिटायरमेंट की एज क्या है, तो कमेंट में लिख देना, हम चीजों को शामिल कर लेंगे। आगे लिखा गया है कि मैं उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बोल रही हूं, 1 महीने का मानदेय कितना मिलता है ये बताएं। अब बताओ, 1 महीने का मानदेय भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 4500 रुपए यूपी में केंद्र सरकार का आंगनबाड़ी बहनों को मिलता है, समझ गए।
इसके अलावा 1500 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार अपना अतिरिक्त मानदेय के रूप में देती है, प्लस 1500 रुपए पीएलआई के रूप में होते हैं, जिनमें 2 मदों में मिलते हैं 1000 प्लस 500, जिसके लिए शर्तें हैं। जो भी शर्त जैसी पूरी होगी उस हिसाब से पीएलआई जनरेट होगी। और मान लो आपकी परियोजना में या आपके जनपद में पीएलआई विभागीय अधिकारी ने जनरेट नहीं किया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो हो सकता है इकट्ठा बाद में आ जाए। ऐसी भी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। यहां पर एक ये मैसेज लगा, राधे राधे भैया जी, हमारे वार्ड 62 में कार्यकर्ता की पोस्ट साल भर से खाली है। हमारे वार्ड ग्रुप में मैंने जानकारी दी कार्यकर्ता की पोस्ट खाली है, तो सुपरवाइजर मैडम बोली हैं कि जानकारी नहीं देनी। पहले भी जो है हमारे वार्ड में सुपरवाइजर मैडम की भाभी को प्रताप नगर में रहने वाली को लगा दिया बीजेपी सरकार, भ्रष्टाचार, इस तरह से कमेंट किया गया। तो ऑल इंडिया इस चीज की पुष्टि नहीं करता, इसके कोई साक्ष्य ऑल इंडिया को उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन हां एक समस्या उन्होंने ये अपनी उठाई है, जो कि विभागीय लोग इस पर ध्यान दे सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से चीजें हैं तो आप इस बारे में डीएम को भी प्रार्थना पत्र दे सकती हैं अपने आंगनबाड़ी सेंटर को लेकर, खाली रिक्त पड़े जो है पद को लेकर डीएम को भी शिकायत कर सकती हैं अगर वहां नहीं सुना जा रहा। आगे देखिए, सुधांशु भैया जी गुड मॉर्निंग, मैं आंगनबाड़ी पूनम त्यागी बोल रही हूं और मुझे यह बताओ क्या यूपी में आंगनबाड़ी को सबसे कम जो है कार्य है, जो हमारी सरकार बिल्कुल भी आंगनबाड़ी की तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो काम कम नहीं है, दाम जरूर कम है। हां ये बात भी आपकी सत्य है कि सरकार ध्यान आंगनबाड़ी बहनों की तरफ यूपी में नहीं दे रही। आगे देखो लिखा है, अब अच्छा लग रहा है भैया जी, हम बहनें न्यूज भी देख लेते हैं और आपको भी देख लेते हैं। इस तरह से भी एक ये कमेंट ऑल इंडिया पर लगा। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों 8 फरवरी के कमेंट को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप सब लोग अधिक से अधिक बहनों तक शेयर करेंगे, ताकि उनको भी ये जो है कमेंट वार्ता वाले इस प्रोग्राम में, कमेंट रिप्लाई वाले प्रोग्राम में वो भी जुड़ पाए, देख पाए और जानकारियों से रूबरू हो पाए। धन्यवाद दोस्तों आज के फिर इस वीडियो के लिए।